दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले अभी तो बीजेपी के और नेता होंगे सपा में शामिल, बीजेपी को ख़त्म कर देंगे उत्तर प्रदेश से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आप 5 बार के विधायक बने स्वामी प्रसाद मौर्य ने दोस्तों आपको बता दें अपना इस्तीफा दे दिया है और ये कहा है कि बीजेपी जो है किसान और पिछड़ी जाति के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। इसके बारे में बताएंगे कितने बड़े कद्दावर नेता थे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें दोस्तों, गोवा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, कांग्रेस और टीएमसी मिला सकती है हाथ। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस ने पंजाब में 35 और प्रत्याशियों का किया नाम, जी हाँ बताया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अकाली दल के मंजिंदर सिंह का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल जानबूझकर प्रधानमंत्री को गलत मतलब उनको ये कह सकते हैं कि बुरा फील हो, इसलिए पंजाब सरकार ने उन्हें रास्ता नहीं दिया निकलने का। अब आप समझ रहे हैं दोस्तों, अकाली दल बीजेपी की बी पार्टी बनकर काम कर रहा है, बताएंगे कैसे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी के 3 और विधायक ने दिया झटका। बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से चारों खाने चित हो गई अखिलेश के दाव से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शेम ऑन यू अंजना ओम कश्यप हैशटैग, जी हाँ नंबर 1 पर सोशल मीडिया पर ट्रेल अंजना ओम कश्यप की अखिलेश ने उड़ाई थी धज्जियां, बताएंगे क्या कुछ बोला था। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संजय रावत का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले बीजेपी चाहे कितनी भी अब कोशिश कर ले, अब स्वामी प्रसाद के सपा में जाने के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं जीतने वाली। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में कूदे शरद पवार। बोले बीजेपी के 13 विधायक अभी और सपा में शामिल होंगे। हड़कंप मचा दिया है दोस्तों शरद पवार के इस बयान ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओपिनियन पोल में दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बने बीजेपी की बी पार्टी। बोले ओवैसी कराएंगे बीजेपी का फायदा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने साधा बीजेपी पर निशाना। बोले अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। बीजेपी के 100 विधायक सपा में शामिल होंगे और 13 मंत्री भी, यानी कि दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने खेल कर दिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बोले हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं करते, लेकिन भाजपा ने ना ही गन्ने का दाम चुकाया है, ना ही जो है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ किया है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी आउट होगी, भले ही कोई सी सरकार आए, लेकिन बीजेपी वापस नहीं आ पाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव ने दिया भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। बीजेपी के दोस्तों कद्दावर 3 नेता जी हाँ सपा में शामिल। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी का जीना आराम कर दिया। जहां एक तरफ अखिलेश यादव दोस्तों एक के बाद एक बीजेपी को झटके दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उत्तर प्रदेश में कमजोर होती चली जा रही है। अब उल्टी गिनती चल रही है दोस्तों, क्योंकि इधर अखिलेश मजबूत होते चले जा रहा है और भी मजबूत, और बीजेपी और कमजोर होती चली जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के कद्दावर नेता जो है वो किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को उड़ा लिया, ये समझने वाली बात है दोस्तों। अब आप एक बात और समझिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कोई ऐसे वैसा नेता नहीं है, ये बीजेपी के कद्दावर नेता है। ये 2016 में दोस्तों बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद दोस्तों ये 5 बार विधायक रहे। अब आप समझिए दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। हाल ही में अभी मंत्री थे बीजेपी में, लेकिन दोस्तों अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहकर पार्टी को छोड़ दिया कि फिलहाल उनका इस पार्टी में कुछ लेना देना अब नहीं था, क्योंकि ना ये पार्टी दलितों के लिए काम कर रही है, ना ही ये पार्टी जो है यहाँ पर दोस्तों किसानों के लिए काम कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि फिलहाल वो ऐसी पार्टी के साथ काम नहीं करेंगे जिसमें पिछड़े लोगों को और दलित समाज के लोगों को एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मौत के मुंह में धकेल दिया जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों
अखिलेश यादव का ये दाव बीजेपी पर 16 आने फिट बैठा है। बीजेपी को एक ऐसा बड़ा झटका दे दिया दोस्तों अखिलेश ने कि ये बात सोचने लायक हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सोचती रह जाएगी, लेकिन सपा का एक एक नागरिक, एक एक जो है यहाँ पर जनता सपा के साथ है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी को, जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद अखिलेश ने साफ कर दिया कि बीजेपी को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में ख़त्म कर देंगे। जी हाँ, बीजेपी का नाम और निशान नहीं छोड़ेंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका धर्म संसद पर पूछा रिपोर्टर ने सवाल तो केशव प्रसाद मौर्य ने दी गंदी गंदी गालियां। दरअसल दोस्तों बीबीसी की एक रिपोर्टर थी जिसने केशव प्रसाद मौर्य से दोस्तों धर्म संसद को लेकर सवाल पूछ लिया, जिसके बाद दोस्तों मंत्री महोदय को गुस्सा आ गया। जी हाँ, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, यानी कि दोस्तों योगी के बाद यही बड़े मंत्री हैं जो कि डिप्टी सीएम है वहाँ के। अब दोस्तों इन्होंने इनसे बीबीसी की एक महिला पत्रकार ने यह सवाल पूछ लिया कि जो धर्म संसद लगा है और जिस तरीके से उल्टी सीधी बातें की गई हैं, एक विशेष समुदाय को मारने की बात की गई है, यहाँ तक कि गांधी जी को भी गालियाँ दी गई हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बस भैया केशव प्रसाद मौर्य को आ गया गुस्सा और बीबीसी की पत्रकार को गंदी गंदी गालियाँ देने लग गया। महाशय ने यह भी नहीं देखा कि भाई किसको गालियाँ दे रहे हैं, पत्रकार हैं ये। जी हाँ, लेकिन दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य ने गालियाँ देना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने एक उनका जो क्लिप था वीडियो का वो भी डिलीट कराया कि इसको डिलीट करो। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब केशव प्रसाद मौर्य इस तरीके की हरकतें करेंगे तो डिप्टी सीएम की पद को तो की गरिमा को लांघेंगे। आप किसी पत्रकार को गाली नहीं दे सकते, आप किसी पत्रकार से ये नहीं कह सकते कि आप ये क्यों पूछ रहे हो। पत्रकारों का सवाल है दोस्तों, पत्रकारों का काम है सवाल पूछना, और आम जनता या फिर जो भी बीजेपी है या फिर कोई और पार्टियां दोस्तों उनका काम है जवाब देना। भाई अगर आपको सवाल अच्छा नहीं लगा तो आप इसका जवाब मत दो, लेकिन आप पत्रकार को गाली बक रहा हो, उसके बाद आप कह रहा हो मेरा क्लिप डिलीट कर, क्लिप भी डिलीट करा रहा हो, आप गुंडागर्दी बता रहा हो। आप डिप्टी सीएम हो या फिर आप उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी हो, आप समझिए दोस्तों जिस तरीके का ये व्यवहार किया गया ये बिल्कुल ही अनुचित है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत बोले सरकार किसी की भी बने किसानों के लिए काम करेगी तो फायदे में रहेगी, अगर किसानों के लिए काम नहीं करेगी और आम जनता के लिए काम नहीं करेगी तो उसके खिलाफ भी मोर्चा खोल देंगे। जी हाँ, वहीं पर दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहा है, लेकिन हम बीजेपी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी हर बार कहती है कि उसने गन्ने का दाम चुका दिया है, 2 दिन में हम गन्ने का दाम चुका देंगे, लेकिन अब तक गन्ने का दाम चुकाया नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि लोगों को जो किसानों का गन्ना था उसका पैसा अभी तक नहीं मिला। यहाँ तक कि जो बात हुई थी सरकार से एमएसपी को लेकर, अभी तक एमएसपी की गारंटी भी नहीं दी गई है। जो मुकदमे थे वो भी कुछ मुकदमे अभी बचे हैं। और दोस्तों राकेश टिकैत ने और भी मुद्दे बता डाले। राकेश टिकैत ने कहा कई ट्रैक्टर हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ है, कई ट्रैक्टर पुलिस की हिरासत में वो भी नहीं दिए गए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार जो काम कर रही है वो अपना काम करती रहे, लेकिन फिलहाल हम भी अपना काम करेंगे। सरकार अपना प्रचार करेगी तो हम भी अपना प्रचार करेंगे, हम इस सरकार को सत्ता में आते हुए नहीं देखना चाहते। राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसी पार्टी या किसी एक विशेष पार्टी का समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि किसान मोर्चा इन सब राजनीतिक चीज़ों से दूर है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये लोग काम करते रहें, ये लोग अपनी राजनीति करते रहें, लेकिन हम अपने हिसाब से चलेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार और आम जनता को नीचा दिखाकर सरकार को मज़ा आता है। सरकार चाहती है कि किसान और आम जनता इनकी बात सुने, इनसे दब कर रहे, लेकिन किसान दबने वालों में से नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि इससे बड़ा भी आंदोलन होगा। राकेश टिकैत बोले कि हमने किसी एक पार्टी का साथ देने से इनकार कर दिया। हालांकि दोस्तों राकेश टिकैत को सपा में शामिल होने का भी मौका मिला था, लेकिन राकेश टिकैत ने मना कर दिया। राकेश टिकैत का साफ कहना है कि किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी को भी वोट नहीं देंगे फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गोवा में भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब टीएमसी और कांग्रेस मिलाएगी साथ में हाथ। दोस्तों इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। याद कीजिए दोस्तों पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था और दोस्तों उन्होंने 2 बार कड़क जीत दर्ज की थी अपने नाम बंगाल में। उसके बाद से ही दोस्तों ममता बनर्जी मजबूत होना शुरू हो गई थी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर। ममता बनर्जी इतनी कामयाब और इतनी मजबूत हो गई दोस्तों कि उनको कांग्रेस की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने अपने दम पर, अकेले अपने दम पर एक पार्टी खड़ी कर
ली और उसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने दम पर सीटें भी हासिल की। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज ममता बनर्जी एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी है और एक ऐसा चेहरा जिनको लोग नाम से जानते हैं। लेकिन अब दोस्तों गोवा में बीजेपी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, गोवा में कई बीजेपी के विधायकों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है और अब बताया जा रहा है कि गोवा में टीएमसी और कांग्रेस मिला सकती है हाथ, क्योंकि दोस्तों वहां पर गठबंधन की सरकार बन सकती है। समझिए, कांग्रेस और टीएमसी का हाथ मिलाने का मतलब है दोस्तों कि बीजेपी का धीरे धीरे हर जगह से अंत होना। दोस्तों 2 जगह वैसे भी इनकी सरकार फिलहाल 3 जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही, 4 जगह को ले लेते हैं। पहली बात तो ये दोस्तों कि उत्तराखंड में बीजेपी को अब की बार समर्थन बहुमत नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा आ जाता है गोवा। गोवा में बीजेपी की करारी हार होती हुई नजर आ रही है। तीसरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब की बार सपा की सरकार आ रही है, जाहिर सी बात है। और पंजाब तो पहले ही बीजेपी के हाथ से निकला हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर 4 राज्यों में बीजेपी करारी हार रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपके बता दें अकाली दल के मंजिंदर सिंह बोले जानबूझकर पंजाब सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए रास्ता नहीं दिया, जानबूझकर लोगों को खड़ा कर दिया उनका विरोध करने के लिए। अब आप समझिए दोस्तों, मंजिंदर सिंह अकाली दल हरसिमरत कौर अभी 2 दिन पहले तक दोस्तों ये किसानों के समर्थन में थे, मोदी के खिलाफ थे। लेकिन दोस्तों अचानक से नरेंद्र मोदी के लिए दोस्तों अकाली दल में प्यार उमड़ पड़ा। अब आप समझिए दोस्तों, अकाली दल के मंजिंदर सिंह का कहना है कि जब सीएम गाड़ियों से घूमते हैं तो उनके लिए सारे रास्ते खुले रहते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो किसान उनका विरोध कैसे करने लग गए। उनके लिए जानबूझकर ये एम्बेरेसिंग वाली सिचुएशन की गई है। अब आप समझिए दोस्तों, क्या चन्नी ने कोई ऐसा काम किया है, सीएम चन्नी ने, पंजाब के सीएम ने, कि किसान उनका विरोध करें? उन्होंने तो सारी शर्तें किसानों की मानी है। जिसने बिल जो काले बिल लाया था, ना ही वो चन्नी था ना कोई और राज्य का सीएम था, वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। जाहिर सी बात है, आप किसान के लिए काला कानून लाओगे, 700 किसानों की जान चली जाएगी। और मंजिंदर सिंह ये कह रहा है कि भैया पंजाब की सरकार ने जानबूझकर प्रधानमंत्री को नीचे दिखाने को ये किया। शर्म आनी चाहिए मंजिंदर सिंह को। अभी 2 दिन पहले तक तो हरसिमरत कौर दिखावा कर रही थी संसद के बाहर कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के समर्थन में। ये कैसा समर्थन है दोस्तों? 700 किसानों की जान चली जाती है। नरेंद्र मोदी ने कोई अच्छा काम नहीं किया, कृषि कानून वापस लिए तो कोई एहसान नहीं किया, वही काले कानून लाए थे और उनकी वजह से 700 किसानों की जान चली गई। और अब मंजिंदर सिंह कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने का काम किया है। या तो आप ही लोग ये सोच लो कि भैया अकाली दल अभी भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसे बयान मत दो दोस्तों, क्योंकि अकाली दल साफ दिखाई दे रहा है बीजेपी की बी पार्टी बन गया। कभी एक वक्त में दोस्तों केजरीवाल को भी बीजेपी की बी पार्टी बोला जाता था, लेकिन दोस्तों अब जिस तरीके से अकाली दल बीजेपी की बी पार्टी बनकर घूम रहा है, इससे ये तो साफ हो जाता है कि फिलहाल बीजेपी के समर्थन में अकाली दल जो है वो कई दिनों से है, वो बस सिर्फ दिखावा करता है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संजय रावत ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा में शामिल होने का मतलब इस बार सपा की सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की होगी करारी हार। दरअसल दोस्तों ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव के समर्थन में हर कोई आ रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सपा इन दिनों जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें उभर कर सामने आई है। अखिलेश यादव ने दोस्तों अपने दम पर पूरी पार्टी को खड़ा किया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव ये बताता है कि इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगने वाला है। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल कि जो प्रसाद मौर्य है दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो बहुत ही कद्दावर नेता है। 5 बार विधायक रहे दोस्तों, 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उनकी बेटी भी दोस्तों बीजेपी की विधायक है, लेकिन 5 बार का विधायक दोस्तों अचानक से पार्टी छोड़ दे तो सोचिए कि बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि फिलहाल बीजेपी जो काम कर रही है हम उससे नाखुश हैं, दलित पिछड़े लोगों को और सबसे बड़ी बात किसानों के खिलाफ है, इसीलिए हम उस पार्टी का साथ देंगे जो कि किसानों के साथ है, दलितों के साथ है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस चीज़ को लेकर
संजय रावत ने भाजपा को घेर लिया। संजय रावत ने कहा कि यही नहीं, इनके साथ बीजेपी के 3 और कद्दावर नेता छोड़ दिए पार्टी। बता दें आप लोगों को दोस्तों, 3 बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने भी पार्टी छोड़ी है। पहले का नाम रोशन लाल है दोस्तों, जी हाँ, इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद ये बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, इनके साथ 2 और बीजेपी के नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया। सवाल यही उठता है दोस्तों कि बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव से पहले ही दोस्तों कई बीजेपी के बड़े नेता सपा में शामिल होते जा रहे हैं। अखिलेश दोस्तों धीरे धीरे कर बीजेपी को काट रही है। काटने का मतलब समझिए दोस्तों, धीरे धीरे कर अखिलेश यादव बीजेपी को ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म करने से मेरा मतलब आप अच्छे से समझ रहे हैं दोस्तों कि बीजेपी की हालत जो है, ख़ास करके उत्तर प्रदेश में, वो बद से बदतर होती चली जा रही है। बीजेपी को दोस्तों समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जाहिर सी बात है, देश में अगर आप एक नफ़रती एजेंडा चलाओगे या नफ़रत का माहौल बनाओगे तो देश में इस तरीके की चीज़ें तो होंगी ही। फ़िलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शरद पवार के बयान ने मचाई खलबली। बोले बीजेपी के 13 और विधायक होंगे बीजेपी में सपा में शामिल, बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो शरद पवार हैं उन्होंने छलांग मार दी है। शरद पवार ने दोस्तों ये दावा किया कि बीजेपी के 13 बड़े नेता जो है वो सपा में शामिल होने वाले हैं बीजेपी छोड़कर। इसके बाद तो दोस्तों बीजेपी में हड़कंप मच गया। दरअसल दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको शरद पवार के बारे में बता दूं। शरद पवार एक ऐसे नेता दोस्तों जो बीजेपी की नस नस से वाकिफ हैं। एक ऐसे नेता दोस्तों जो कि मनमोहन सिंह साहब के सबसे करीबी रहे हैं और सोनिया गांधी के सबसे भरोसेमंद नेता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शरद पवार का रिश्ता सोनिया गांधी से बहुत पुराना है। शरद पवार पर दोस्तों सोनिया गांधी आंख बंद कर भी विश्वास कर सकती हैं। अब दोस्तों शरद पवार का ये बयान कि बीजेपी के 13 और बड़े नेता जो है सपा में शामिल होने वाले हैं, ये बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आप समझिए, शरद पवार ने साफ कहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे और बीजेपी को हराएंगे। अब आप सोचिए दोस्तों, शरद पवार ही वो नेता है जिनसे ममता बनर्जी ने सबसे पहले मुलाकात की है। शरद पवार ने ही कहा था कि बीजेपी इस देश में सबसे मजबूत पार्टी हो गई है और उसको कमज़ोर करने के लिए सारे विपक्ष को एक साथ आना पड़ेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, शरद पवार के आगे नरेंद्र मोदी भी फेल है, क्योंकि शरद पवार दोस्तों नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा एक जहनी है और ज़्यादा दिमागदार है, क्योंकि दोस्तों शरद पवार ने उनसे भी ज़्यादा राजनीति देखी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, शरद पवार का ये कहना कि सारे विपक्ष को एक साथ होकर एकजुट होकर बीजेपी को हराना पड़ेगा, ये कब से काम करने लगा है दोस्तों? जब से टीएमसी ने बीजेपी को हराया है। और उसी वक्त जो है यहाँ पर शरद पवार ने यह ऐलान किया था कि एकजुट होकर किसी भी पार्टी को समर्थन देंगे, और उन्होंने ममता बनर्जी को समर्थन दिया था। अब दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि शरद पवार ने तो साफ कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश जाएंगे, प्रचार भी करेंगे और बीजेपी के 13 नेता जल्द ही जो है सपा में शामिल, यानी कि अब बीजेपी को 13 नेताओं का और बड़ा झटका लगने वाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी की खुल गई पोल। ओपिनियन पोल में दोस्तों ओवैसी को बता दिया गया बीजेपी की बी पार्टी, ओवैसी पहुंचाएंगे बीजेपी को फ़ायदा। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से मिले हैं या नहीं मिले, मैं इस बात को दोस्तों आपको मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक हो, लेकिन अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ दोस्तों उसके दिमाग से समझिए। आप ओवैसी के समर्थक हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप रहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि दोस्तों ओवैसी बीजेपी से मिले हुए हैं, क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। और बिना प्रमाण के हम पत्रकारों की एक बात होती है कि हम बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करते, ना ही कोई चीज़ को साबित करते। लेकिन दोस्तों ओवैसी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते, ये बात मैं साबित कर सकता हूं। दोस्तों असदुद्दीन, ये ओपिनियन पोल का जो रिजल्ट आया ये क्या कहता है? ये कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी अब की बार भी दोस्तों बीजेपी को फुल फ़ायदा पहुंचाने के मूड में है। और ये ओपिनियन पोल बताता है कि अगर ओवैसी ने सीटें काटी तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा। लेकिन दोस्तों नेहले पर देहला, असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर बड़ा झटका लगने वाला है। इसकी दो बातें हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस में जो कद्दावर नेता है दोस्तों, जो मुस्लिम बड़े चेहरे कांग्रेस में, जिनको दोस्तों लोग वोट देते हैं और हर बार जिताते हैं, वो एक एक कर दोस्तों कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है। क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि इस बार एकजुट होकर हमें सपा को जिताना है, और सपा को जिताने का मतलब है दोस्तों एकजुट होकर वोट देना। यही कारण है जो कांग्रेस से मुस्लिम जो बड़े चेहरे हैं दोस्तों, जिनको लोग नाम से ही जानते हैं,
वो नेता अपना बेसिकली छोड़कर अपनी पार्टी को, कांग्रेस को छोड़कर सपा में जा रहा है, सपा को समर्थन देना है। उनका ऐसा कहना है कि ऐसा युवाओं का मानना है कि सपा को जिताना चाहिए। अब दोस्तों मुसलमान तो खैर सपा को वोट दे रहा है और कांग्रेस को दे रहा है, चलिए जिसको भी दे रहा है, लेकिन सपा की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है। जो हमारे हिंदू भाई हैं उनका रुझान, जैसे कि दलित समाज हुआ दोस्तों, ब्राह्मण हुआ, किसान हुआ, उसका रुझान भी अखिलेश की तरफ ही जा रहा है। अब दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ पे लग गया है। अब आप सोचिए कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हार है और ओवैसी को वैसे भी वोट मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पास में एक घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पर दबाएँ ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको